आदमी के दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहला काम किया अपनी बेटी के साथ बैठकर गेम खेलना, क्योंकि उसे पता था बस यही एक तरीका है जिससे वो अपनी बेटी की जान बचा सकता है। पिछले जन्म में उसने अपनी बेटी पर इतना सख्त और कट्टरपंथी परवरिश का बोझ डाला कि वो अंदर ही अंदर टूट गई। नतीजा ये हुआ कि बेटी गहरे डिप्रेशन में चली गई। पत्नी जो उसकी परवरिश की सोच से पहले ही परेशान थी, बेटी को लेकर उसे छोड़कर चली गई। आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ ये पता लगाने में लगा दी कि वो दोनों कहाँ हैं। एक म्यूजिक शो के बाद उसे पत्नी से पता चला बेटी ने डिप्रेशन के चलते अपनी कलाई काटकर जान देने की कोशिश की। पत्नी के सवालों और गुस्से के सामने उसका दिल बैठ गया। हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वो 30 साल पीछे लौट चुका है। अब बेटी ठीक है, पत्नी भी उसके साथ है। पिछले जन्म के गहरे दर्द और पछतावे ने उसे तोड़ दिया था। उसने खुद से कसम खाई, इस बार मैं किसी हाल में ये त्रासदी दोहराने नहीं दूंगा। इधर उसकी पत्नी कभी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक पॉप स्टार अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी चुकाने के लिए एक रियलिटी शो ज्वाइन कर चुकी है। घर में पहले से कैमरे लगे, अब हर चीज लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। शो के गेस्ट्स और ऑडियंस दोनों ही इस फुल टाइम डैड का मजाक उड़ाने को तैयार बैठे हैं। आखिर बाहर की दुनिया के लिए तो वो बस एक बेरोजगार आदमी था, लेकिन पत्नी को अपने पति पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि वो हमेशा की तरह बेटी को अच्छे से संभाल लेगा, पर उसे नहीं पता था कि इस बार उसका पति पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही शो शुरू हुआ, घर के सीन सीधे बड़ी स्क्रीन पर आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आदमी का अगला कदम सभी को हैरान कर देगा। बेटी पहले तो शॉक्ड और अलर्ट हो गई। ऑनलाइन व्यूअर्स भी सोच रहे थे कि ये सब मजाक है, पर उसने सच में बेटी के साथ मिलकर गेम खेलना शुरू कर दिया। इधर शो के गेस्ट्स ने ताने मारने शुरू कर दिए। होस्ट ने पत्नी को मैसेज भेजने का सुझाव दिया, पूछ लो बेटी का होमवर्क हुआ या नहीं, लेकिन शो के लाइव होने का जिक्र न करने को कहा। पति ने तुरंत जवाब भेजा, सारा होमवर्क हो गया, बेटी अभी पियानो प्रैक्टिस कर रही है, सब सही किया है, डांस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हाँ, अगर मैं इसे टॉप टियर गेमर नहीं बनाऊं तो मैं इसका बाप नहीं। बेटी ने पूछा, और मेरा होमवर्क? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा होमवर्क 5 मिनट में मैं कर दूंगा। ऑडियंस में हड़कंप मच गया। पत्नी भी सोचने लगी, ये आदमी बच्चों को पाल रहा है या बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है। धीरे धीरे आदमी की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। होस्ट ने चेतावनी दी, अगर सपोर्ट रेटिंग 10% से नीचे गई तो पत्नी को शो से बाहर कर दिया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट गेस्ट ने कहा, ये तरीका बच्चे को बिगाड़ देगा, शो को यहीं रोक देना चाहिए। पत्नी के माथे पर पसीना था। वो सोचने लगी, कहीं मुझसे बड़ी गलती तो नहीं हो गई। तभी स्क्रीन पर माहौल बदल गया। ऑनलाइन ऑडियंस जो अब तक मजाक उड़ा रही थी, बेटी की हंसी सुनकर चुप हो गई। लोग बोले, कितने टाइम बाद किसी बच्चे को दिल से हंसते देखा है। फिर जब आदमी ने गेम में प्रो लेवल मूव दिखाकर 5 खिलाड़ियों को हराया तो बाहर बैठा प्रोफेशनल गेमर तक दंग रह गया। ये तो प्रोफेशनल से भी ऊपर है। पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। लंच टाइम हुआ। पत्नी को पूरा भरोसा था कि पति अब बेटी को हेल्दी खाना खिलाएगा, लेकिन पति ने ग्रिल्ड बारबेक्यू प्लेट परोस दी। पिछली जिंदगी में उसने बेटी की डाइट इतनी सख्त रखी थी कि बेटी को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था। इस बार वो उसे खुश देखना चाहता था। ऑडियंस फिर नाराज हो गई। पत्नी ने कॉल करके पूछा, तुम ऐसे कैसे खिला सकते हो? बेटी और पिता ने मासूमियत से झूठ बोला, मम्मी डैडी ने आज लंच में 4 डिशेस बनाई, हनी चिल्ली चिकन, पैन फ्राइड नूडल्स, फ्रूट सलाद और सूप। ऑडियंस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहा है। पत्नी ने मजबूरी में माफी मांगी, हाँ झूठ गलत है, मैं खुद इसे सुधारूंगी। दोपहर में पियानो असाइनमेंट जमा करना था। बेटी टाल मटोल करने लगी, ये लास्ट असाइनमेंट है, फिर बाकी क्लासेस कैंसिल कर दे और प्लीज मुझे नया फोन ले दो। आदमी ने कहा, डील, एक शर्त पर, ये असाइनमेंट कर लो। बेटी पियानो पर बैठी। 2 मिनट बाद आदमी ने उसे टोक दिया, नोट्स में गड़बड़ है। बेटी ने दोबारा बजाया, फिर भी सही न हुआ। वो रोने लगी। यहाँ तक कि पत्नी जो खुद म्यूजिक इंडस्ट्री से थी, गलती पकड़ नहीं पाई। ऑडियंस ने ताना मारा, ये आदमी बस दिखावा कर रहा है। रैंकिंग फिर गिरने लगी। पत्नी ने गुस्से में कहा, एलेक्स तुम आखिर चाहते क्या हो? उसे नहीं पता था कि उसका पति अब एक रिबॉर्न वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट है। सभी के सवालों और तानों के बीच आदमी शांति से पियानो के सामने बैठा और बोला, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली म्यूजिक क्या होता है। अगर आपको अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का एक और मौका मिले, आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे?